राजधानी रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से होगा शुरू। सरकार ने स्वीकृत किए 37 करोड़ रुपए। पैदल चलने वालों को मिलेगी राहत। जगदलपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत संगोष्ठी आयोजित। वन मंत्री केदार कश्यप ने किया संबोधित। कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव वर्तमान समय की आवश्यकता। नई दिल्ली में एनजीटी का निःशुल्क चिकित्सक शिविर आयोजित। फेफड़ों की कार्यप्रणाली का किया गया आकलन। प्रश्नावली भरने के बाद किया सिप्रोमेट्री परीक्षण। रायपुर के ग्राम भानसोज में समाधान शिविर का आयोजन। आरंग विधायक गुरु खुशवंत हुए शामिल। जन समस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण। रायपुर में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। 506 हज यात्रियों का हुआ टीकाकरण। कुछ यात्रियों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से स्काई वॉक का निर्माण शुरू हो गया है। अधूरे पड़े इस बहुचर्चित और विभाजित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने राशि मंजूर की थी, लेकिन करीब 8 साल पहले अधूरे ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी। अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एक्सकलेटर भी लगेंगे और इसी के साथ में सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में स्काई वॉक का निर्माण रोका गया था और एक बार फिर से लोगों की सुविधा के लिए मंजूरी दी गई है। शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूरे देश में संगोष्ठी, संवाद, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, वहीं सामाजिक संगठन भी सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत आयोजित सामाजिक संगोष्ठी को संबोधित किया है। मंत्री केदार कश्यप ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पृष्ठभूमि को लेकर लोगों को बताया कि सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगों और न्यायविदों के विचार आमंत्रित किए हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951 और 92 में एक साथ आयोजित कराए गए थे। यह अभ्यास साल 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले 3 आम चुनावों में जारी रहा, लेकिन साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय लोकसभा समय पूर्व विघटन हो गया और साल 1971 में नए चुनाव आयोजित कराए गए। इस प्रकार साल 1970 तक केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा ने 5 वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र
एक चुनाव को लेकर पूरे देश में संगोष्ठी संवाद किए जा रहे हैं और इस दौरान कार्यक्रम के भी आयोजन हुआ और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बीजेपी कार्यक्रम लगातार कर रही है। वहीं सामाजिक संगठन भी सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत आयोजित सामाजिक संगोष्ठी को संबोधित किया है। मंत्री केदार कश्यप ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पृष्ठभूमि को लेकर लोगों को बताया कि सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श भी किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की ओर से नई दिल्ली स्थित प्रधान न्यायपीठ स्थित परिसर में लंग केयर फाउंडेशन और डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें फेफड़ों की कार्य प्रणाली का आकलन किया गया। साथ ही संबंधित प्रश्नावली भरने के लिए स्पेरोमेट्री परीक्षण भी किया गया है, जिसमें शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव ने एनजीटी के अन्य सम्मान्य सदस्यों की उपस्थिति में किया है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है। एनजीओ की टीम का नेतृत्व सीईओ अभिषेक कुमार ने किया है, जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रोफेसर अरविंद कुमार ट्रस्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन मेदांता अस्पताल और मेदांता अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक सिंह और एलसीएफ के 3 दिवसीय टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के निर्देश पर आयोजित किया गया। इसी कड़ी में 15 मई को कृषि और अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री रामविचार नेताम और हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर FU फारूकी ने शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने कुछ यात्रियों को पोलियो की खुराक पिलाई और इस अवसर पर हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान, सदस्य मिर्जा एजाज बेग और मौलाना आमिर बेग, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के विरोध में सुजालपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की बेटी और सेना में उच्च पद पर कार्यरत कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस सुजालपुर की तरफ से मुख्यमंत्री होश में आओ मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सिटी थाने पहुंचे हैं। काफी देर तक वहां बैठे रहे और इसके बाद में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक थाने पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से एफआईआर करने को कहा, परंतु थाना प्रभारी ने एफआईआर मना कर आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा देश की सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी और बयान दिए गए हैं, उसके विरोध में हम मंत्री विजय शाह के ऊपर कायमी के लिए हमने आवेदन दिया है और उस पर उचित कार्रवाई होना अति आवश्यक है। और कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस हर थाने पे अपना ज्ञापन दे रही है। इस देश के इतिहास का सबसे पहला मामला है जब भारतीय सेना के ऊपर किसी ने हमला किया है। मुझे लगता है जब पाकिस्तान हमला कर रहा है, वहां के कुछ देश में रहने वाले कुछ देशद्रोही जिनकी अंतरात्मा इस देश की सद्भावना को, जिस देश की एकता को मानने से इनकार करती है, ऐसा ही एक व्यक्ति मध्य प्रदेश सरकार में बैठा हुआ 5 बार 6 बार का विधायक और मंत्री ऐसी निकृष्ट भाषा में इस देश की बेटियों का और सेना की बेटी का अपमान करता है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस देश का गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में बैठे मोहन यादव जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस परिवार इसके विरोध में आज आया हुआ है और ये खुली मांग करता है कि जहां कानूनी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमित शाह विजय शाह जैसे निकृष्ट और ओछी बुद्धि के व्यक्ति को, जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी के बारे में
कि हर बार तो भैया के साथ जाती हो, एक बार देवर के साथ में भी जाओ। ऐसी भाषा बोलने वाले विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, अगर थोड़ी भी देशभक्ति इस प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी में है, थोड़ा भी खून अगर उनके अंदर क्रांतिकारियों का है, शहीदों का है, तो उन्हें तत्काल विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। आप लोग थाने पे आए थे, यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? मुझे लगता है प्रशासन दबाव में है और माननीय टीआई साहब भी भारी दबाव में है, जबकि स्थानीय प्रशासन मंत्री या स्थानीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि विजय शाह के द्वारा किया गया निकृष्ट श्रेणी में आता है। खबर उज्जैन से है, जहां पर जीआरपी रेलवे पुलिस ने सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हजारों रुपए लूट की रकम जब्त की गई है। जीआरपी पुलिस थाने में रेलवे एसपी संतोष कोरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 मई को उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर स्थित टिकट काउंटर में घुसकर अज्ञात बदमाश रेलवे कर्मचारी की आंखों में मिर्ची फेंककर 35,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। फुटेज देखने के बाद इंदौर के बाड़गंगा इलाके में रहने वाले बदमाश हिमांशु कश्यप को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में लूट की वारदात को कबूल भी किया है और पुलिस ने उसके पास से 28,000 रुपए नकद जब्त किए थे। और एसपी ने बताया कि बदमाश के खिलाफ इंदौर में हत्या सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। 3 तारीख की घटना है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रेलवे का बुकिंग काउंटर है। वहां पर बुकिंग क्लर्क यशीश सोनकर जो है अपना टिकट का काम खत्म करके लास्ट में कैश वगैरह संभाल रहे थे। करीब 7:30 बजे शाम को अज्ञात व्यक्ति जो है उनके रूम में अंदर घुस गया। प्रवेश करने के बाद उसने जो है उसकी आंखों में मिर्च झोंकी और उसके बाद उससे कैश करीब 35,000 रुपए लेके फरार हो गया था। और ये अंधी लूट थी और इसमें आरोपी अज्ञात था। तो इसको जो पुलिस ने चैलेंज के रूप में लेकर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की पुलिस और जिला क्राइम ब्रांच और जिला की पुलिस ने भी इस पे काफी रुचि ली और बहुत मेहनत की। इसके बाद कल हमने जो है पूरा ट्रैक करते हुए जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 28,000 रुपए नकद जब्त भी किए हैं और अभी उसको जो है आगे पूछताछ करके और कोर्ट में पेश करके। सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आएगी हम सभी एक हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोगों से लेकर सेवानिवृत्त सैनिक, समाजसेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुष, बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल हुए और एकजुटता, देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई मंत्री मौजूद रहे हैं। राजधानी रायपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया है। यात्रा में नागरिकों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं। पूरा देश सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। 19 मई को फिर से एक यात्रा निकाली जाएगी, जिस पर राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा था। इस विषय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार पदयात्रा निकाली जा चुकी है, जिसका परिणाम पूरा देश अच्छे से देख चुका है। ये पार्टी कुछ भी कर ले, पर कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यगुटा पर सवाल किया गया है। अब वे बस्तर दौरे पर गए हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं
कि पिछले 1.5 साल से नक्सलवाद से मजबूती के साथ बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, ये विजय की बात है। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस के पास जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और अब सब देश के सामने है कांग्रेस के समय में क्या परिणाम आया था। देश देख रहा है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं, और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है उनके समय में क्या हुआ, नक्सलवाद के साथ हम लोग के सामने क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के, आपको बताते चले कि कुर्रा गुट्टालू पहाड़ पर 31 माओवादी मारे गए हैं। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पर अमित शाह और डीजी सीआरपीएफ और डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ एक लंबा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भरी गर्मी में लंबे दिनों तक संघर्ष किया है। उनके साहस और सफलता को वो नमन करते हैं। बिल्कुल, कल डीजी सीआरपीएफ और हमारे डीजीपी दोनों वहां गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं, और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में पहाड़ी में लंबे दिनों तक 20 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 21 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। बीजापुर में 31 नक्सलियों के मारे जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक कठिन ऑपरेशन चलाया गया है, सारे दुर्गम इलाकों और नक्सलियों का शरण बना हुआ था। इन इलाकों में ऑपरेशन करना अपने आप में ही चुनौती थी, पर हमारे बहादुर जवानों ने इन इलाकों में सफलता पाई है। नक्सल फ्री भारत संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में ये एक बड़ा कदम है। उनका दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका, और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है, और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़े मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया, और साथ ही 31 नक्सली, जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया, और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में जो भी मैसेज गया है, वो सफलता भारत को मिली है। पहलगाम की घटना का पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है। सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कठोर निर्णय लिए हैं, जिसके बाद भारत की नेतृत्व शक्ति का उद्घोष हुआ है।
आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में जो मैसेज गया है, जो सफलता भारत को लगी है, ये अद्भुत अकल्पनीय सफलता भारत को मिली है। पहलगाम की घटना करने का दुस्साहस जो पाकिस्तान ने किया, आतंकवादियों ने किया, उसको मुंहतोड़ और कड़ा जवाब भारत की सेना ने दिया। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्रंट में आकर लीड किया और जो कठोर और बड़े बड़े निर्णय लेकर काम हुए, ये वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के नेतृत्व शक्ति का एक उद्घोष हुआ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस एक जय हिंद यात्रा भी निकालने वाली है। देखिए, ये सेना का शौर्य है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत और सक्षम निर्णायक नेतृत्व का कमाल है। और भारतीय सेनाओं को जिस प्रकार से खुली छूट दी और भारतीय सेना ने उसे बखूबी अंजाम दिया, तो ये तो देश के लिए गौरव की बात है, उसका गुणगान होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के मुताबिक जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में तिल्दा ब्लॉक के ग्राम टोहड़ा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजनों के आवेदन पर जल्द कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, श्रम कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड बनाया गया है और मंच से सभी को बांटा गया है। साथ ही समाधान शिविर के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पौधारोपण किया है। साथ ही शिविर में कई योजनाओं के लाभ पाने वालों को ट्राईसाइकिल और स्पेयर्स, आइस बॉक्स, साथ ही मछली जाल आदि का वितरण किया गया है। शिविर में जिला पंचायत सभापति स्वाति वर्मा, तिल्दा जनपद पंचायत सदस्य टूकाराम जोगी, कुंती वर्मा और ललिनी ध्रुव मौजूद रहे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत अभनपुर में आयोजित समाधान शिविर में हिस्सा लेकर आमजन से बातचीत की है। शिविर में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने तत्काल समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कई कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र, बीज और साथ ही कृषि एवं स्वावलंबन से जुड़ी उपयोगी किट का वितरण किया है। वहीं सांसद ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। अभनपुर शहर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गार्डन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। खेल के मैदान के लिए 10 लाख, सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख और कार्यक्रम के विधायक मोतीलाल साहू और आरडीए अध्यक्ष नंद कुमार साहू, अभनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ और साथ ही एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।